आज की वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो व्हाट इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, यानी अवयव का परिवर्त क्या होता है। तो देखते हैं, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए n क्रॉस n ऑर्डर की है, ठीक है, ए आई जे n क्रॉस n ऑर्डर की है, अगर हम यहाँ पर रोज को कॉलम में इंटरचेंज कर देते हैं तो जो नई मैट्रिक्स हमें प्राप्त होगी वो इस मैट्रिक्स की ट्रांसपोज कहलाएगी। यानी हम अगर ट्रांसपोज मैट्रिक्स को ए डैश से रिप्रेजेंट करें तो ये जो नई मैट्रिक्स होगी इसमें क्या होगा, ए जे आई एन क्रॉस एन, ठीक है। यानी जो हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स है वो m क्रॉस n ऑर्डर की है, और अगर हम रोज को कॉलम में इंटरचेंज कर देंगे तो हमें जो नई मैट्रिक्स प्राप्त होगी वो n क्रॉस m ऑर्डर की प्राप्त होगी। तो इस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे ट्रांसपोज ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स। तो इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज दैट हमारे पास कोई मैट्रिक्स A है 2 3 1 3 -2 0, ठीक है। यहाँ पर 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की हमारे पास मैट्रिक्स है। अगर हम यहाँ पर इसके रोज को कॉलम में चेंज कर देते हैं तो हमें एक नई मैट्रिक्स प्राप्त होगी, यानी 2 3 1 3 -2 0, यानी 3 क्रॉस 2 ऑर्डर की हमें मैट्रिक्स प्राप्त होगी। तो यहाँ पर ए डैश ए का ट्रांसपोज है। यहाँ पर हमने फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया है, इंटरचेंज कर दिया है। आगे देखते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है उसका हम ट्रांसपोज प्राप्त करें, और जो ट्रांसपोज हमें मिल रहा है पहली मैट्रिक्स का दोबारा से उसका ट्रांसपोज निकालें तो हमें पहली वाली मैट्रिक्स प्राप्त हो जाती है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर सपोज दैट हमारे पास a इक्वल टू है 2 -3 और 2 5, अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a डैश इक्वल टू 2 2 -3 5, ठीक है। और दोबारा से इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a डैश का डैश 2 2 -3 5, और ये क्या है हमारे पास a है। तो यहां से हमें क्या मिला, a डैश का भी अगर हम डैश निकालेंगे तो हमें दोबारा से वही मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है के ए का होल डैश इक्वल टू के ए डैश, ठीक है। के यहाँ पर कोई कांस्टेंट है, अगर हम किसी मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो वो किसके बराबर होता है कि अगर हम पहले ट्रांसपोज निकाल दें मैट्रिक्स का और उसके बाद कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें। यानी कहने का मतलब ये है, इसको भी एग्जांपल से लेते हैं। ए हमारे पास है 2 -3 2 5, ठीक है। इसको हमने के से मल्टीप्लाई किया तो के ए इक्वल टू हमें मिला 2k -3k 2k 5k, और इसका ट्रांसपोज लिया तो हमें क्या मिला, के ए होल डैश इक्वल टू 2k -3k 2k 5k, ठीक है। और इसी प्रकार से ये जो हमारे पास a डैश है, अगर हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया के a डैश से तो हमें क्या मिला, 2k -3k 2k 5k, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि के ए का जो होल डैश है वो बराबर है के ए डैश के बराबर, यानी के ए होल डैश इक्वल टू के ए डैश। आगे बात करते हैं इसकी अगली प्रॉपर्टी की। थर्ड प्रॉपर्टी इसकी है कि अगर हमारे पास ए और बी दो मैट्रिक्स हैं और हम इन दोनों को ऐड करके इसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो ये बराबर होता है कि अगर हम इनको अलग अलग ट्रांसपोज निकालें ए और बी का और दोनों को ऐड कर दें तो ये इसके बराबर होगा। इसको भी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज दैट हमारे पास a इक्वल टू है 2 -3 2 5 6 0, और b इक्वल टू हमारे पास है 3 0 5 -2 5 6। अगर अब हम a और b को ऐड करें, a प्लस बी निकाले तो हमें कितना मिलेगा, दोनों को के एलिमेंट को करस्पॉन्डिंगली जोड़ देंगे तो 2 + 3 कितना रहेगा हमारे पास 5 -3 + 0 -3 2 + 5 7, ऐसे ही 5 - 2 3 6 + 5
11, 0 प्लस 6 6। ठीक है, अब जो दोनों मैट्रिक्स का हमारे पास सम आया है इसका ट्रांसपोज प्राप्त करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, a प्लस बी होल डैश इक्वल टू 5 -3 7 3 11 6। ठीक है, इसी प्रकार से a डैश प्राप्त करते हैं तो a डैश हमारे पास कितना आएगा, 2 -3 2 5 6 0, और b डैश हमारे पास आएगा 3 0 5 -2 5 6। सो a डैश प्लस b डैश निकालेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, ठीक पहले की तरह ऐड कर देंगे, 2 + 3 5 5 प्लस -2 3 -3 + 0 -3 6 + 5 11 2 + 5 7 0 + 6 6। तो हम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि जो a प्लस बी होल डैश हमारे पास आया है इसकी वैल्यू बराबर है किसके, a डैश प्लस b डैश के। आगे बात करते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है ए बी होल डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश। ठीक है, ए और बी हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, हम उनको आपस में मल्टीप्लाई करके जब उसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो वो बराबर होता है बी डैश इंटू ए डैश के। तो इसको भी एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। तो सपोज दैट हमारे पास ए है 2 1 3 2 और बी है हमारे पास 3 2 1 5। ठीक है, ए डैश और बी डैश भी प्राप्त कर लेते हैं। तो ए डैश हमारे पास आएगा 2 1 3 2 और बी डैश हमारे पास आएगा 3 2 1 5। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ए बी प्राप्त करा। ठीक है, ए कितना है हमारे पास 2 1 3 2 और बी हमारे पास है 3 2 1 5। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट एलिमेंट प्राप्त करने के लिए। तो 2 3 जा 6 1 1 जा 1 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम सेकंड एलिमेंट के लिए तो 2 2 जा 4 1 5 जा 5 5 और 4 9। सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 3 जा 9 2 1 जा 2 9 और 2 11। सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 2 जा 6 2 5 जा 10 10 और 6 16। ठीक है, इसका ट्रांसपोज हमने निकाला ए बी का डैश इक्वल टू हमें कितना मिला 7 9 11 और 16। ठीक है, इसी प्रकार से हम यहां पर निकाल लेते हैं बी डैश ए डैश। तो बी डैश ए डैश हमारे पास कितना आएगा 3 1 2 5 2 3 1 2। तो यहां पर भी पहले की तरह फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 2 जा 6 1 1 जा 1 6 और 1 7। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 3 जा 9 1 2 जा 2 तो 9 और 2 11 2 2 जा 4 5 1 जा 5 4 और 5 9 2 3 जा 6 5 2 जा 10 10 6 और 10 16। तो हम यहां पर क्लियरली देख सकते हैं जो ए बी होल डैश है वो किसके बराबर आया है बी डैश ए डैश के, यानी कि ए बी होल डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश। तो अभी हमने जाना कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। आगे हम बात करते हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती हैं। तो अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है तो हम ऐसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर सपोज दैट ए इक्वल टू हमारे पास है 3 1 2 1 5 6 2 6 7। ठीक है, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अगर हम इसके लिए इसका ट्रांसपोज निकालें तो हमें क्या मिलेगा 3 1 2 1 5 6 2 6 7। तो आप यहां पर ध्यान से देखेंगे जो ए के जो रोज हैं वही ए डैश के भी रोज हैं। ठीक है, यानी जो एलिमेंट ए के हैं रोज में वही एलिमेंट ए डैश के भी हैं और वही कॉलम में भी हैं। तो यहां पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है ए इक्वल टू ए डैश प्राप्त हो रहा है। तो इस टाइप की जितनी भी मैट्रिक्स होंगी हम उनको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। आगे बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होती हैं।
तो सपोज दैट अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है और उसका जो ट्रांसपोज है वो किसके बराबर हो, -a के बराबर हो, तब इस टाइप की जो मैट्रिसेस होंगी हमारे पास हम उनको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। ए इक्वल टू सपोज दैट हमारे पास है 0 3 5 -3 0 7 -5 -7 0। अब यहां पर हम a डैश प्राप्त करते हैं, तो a डैश में क्या मिलेगा, 0 3 5 -3 0 7 -5 -7 0, और यहां से -1 कॉमन लेंगे, तो -1 कॉमन लेने पर हमें मिलेगा 0 3 5 -3 0 7 -5 -7 0, यानी कि a। हम इसको क्या लिख सकते हैं, -a लिख सकते हैं। तो यहां से a डैश इक्वल टू -a हमारे पास आता है। तो इस टाइप की जितनी भी मैट्रिक्स होती हैं उनको हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस बोलते हैं। आगे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम की। तो थ्योरम 1 हमारे पास है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A विथ रियल नंबर एंट्रीज a plus a dash is symmetric and a minus a dash is skew symmetric। यानी कि अगर हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स A है, ठीक है, तो अगर हम a प्लस a डैश प्राप्त करेंगे तो वो हमें एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्राप्त होगी। ठीक है, और अगर a माइनस a डैश हम प्राप्त करेंगे तो वो हमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्राप्त होगी। तो इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। तो सपोज दैट a हमारे पास है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की, -3 7 8 5। ठीक है, अब हमने यहां पर प्राप्त किया, सबसे पहले निकाल लेते हैं a डैश कितना होगा इसके लिए। तो a डैश प्राप्त किया हमने, तो -3 7 8 5। ठीक है, अब a प्लस a डैश प्राप्त करते हैं। तो a प्लस a डैश प्राप्त करने के लिए -3 7 8 5 प्लस -3 8 7 5। ठीक है, ऐड करते हैं इनको तो क्या मिलेगा हमें, ऐड करने पर हमें मिलेगा -3 और -3 -6, 8 और 7 15, 8 और 7 15, 5 और 5 10। ठीक है, अब यहां पर अगर हम इसका a प्लस a डैश का होल डैश प्राप्त करें तो हमें क्या मिलेगा, -6 15 15 10। ठीक है, और ये किसके बराबर है, a प्लस a डैश के बराबर है, आप क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से a माइनस a डैश हमने निकाला तो हमें कितना मिला, -3 8 7 5 माइनस -3 8 7 5। तो -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -3 और +3 इक्वल टू 0, 7 माइनस 8 -1, 8 माइनस 7 1, 5 माइनस 5 0। ठीक है, इसी प्रकार से हम यहां पर a माइनस a डैश का होल डैश प्राप्त करें तो हमें क्या मिलेगा, 0 -1 1 0, और ऐसी सिचुएशन में -1 कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा 0 -1 1 0, यानी कि -a डैश का डैश। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें पता क्या चला कि अगर हमारे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर हम उसको उसके ट्रांसपोज के साथ ऐड करते हैं तो हमें एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्राप्त होती है, और अगर हम उसके ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्राप्त होती है। आगे बात करते हैं सेकंड थ्योरम की। तो सेकंड थ्योरम हमारे पास है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कोई हमारे पास मैट्रिक्स है, हम उसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, से सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसा कि यहां पर दिखा है a इक्वल टू 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश। तो इसको समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। सपोज दैट हमारे पास मैट्रिक्स है 3 -5 8 7। ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज कितना होगा हमारे पास, 3
-5 8 7 a प्लस a डैश प्राप्त करें तो हमें कितना मिलेगा 3 + 3 6 -5 + 8 + 3 8 + -5 3 7 + 7 14। ठीक है, यहां से हमें मिला 1/2 a प्लस a डैश। कितना आ जाएगा हमारे पास, चारों के चारों एलिमेंट को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिलेगा 6/2 3, यहाँ 3/2 3/2 और 14/2 यानी 7। इसी प्रकार से हमने a माइनस a डैश प्राप्त किया तो वो कितना मिला हमें 3 - 3 0 -5 -8 -13 8 + 5 हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 13 7 - 7 0। तो यहां से मिला 1/2 a माइनस a डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 0 -13/2 13/2 0। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर इनको ऐड करते हैं, तो ऐड करने पर हमें कितना मिलेगा 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश। तो ये जो दोनों मैट्रिक्स हमारे पास आई हैं इनको हमें ऐड करना है, तो ऐड करने पर हमें कितना मिलेगा 3 + 0 किया तो कितना आया 3 3/2 में -13/2 ऐड करेंगे तो -10/2 आएगा और -10/2 यानी -5। 3/2 में 13/2 ऐड करा तो आया हमारे पास 16/2 यानी कि 8 और 7 + 0 करा तो 7। तो हम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि जो a की वैल्यू है वही हमारे पास लास्ट में आ रही है यानी कि a। आज की वीडियो में हमने जाना कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है और सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती हैं और इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।